नमस्ते फ्रेंड्स, मैं गौरव दिलीप खोड़पे मेरे चैनल गौरव खोड़पे टॉक्स की ओर से और मैं शिवानी दिलीप खोड़पे मेरे चैनल शेड्स ऑफ शिवा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। डू यू एवर वंडर हाउ यू कैन बी अ ट्रू पैट्रियट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग विदाउट हैविंग टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस? तो आज हम देखेंगे ऐसे कुछ तरीके जिससे हम बिना डिफेंस में जाए हुए हम अपनी देश सेवा और देशभक्ति देशवासियों के प्रति संवेदना दिखा सकते हैं। तो पहला तरीका है राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, जैसे कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत, हमारा झंडा, हमें उनका दिल से सम्मान करना चाहिए। तो दूसरा तरीका है राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए लोगों का सम्मान। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सेवा में कार्यरत लोग जैसे कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, सेवा में लगे हुए लोग जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, फायर फाइटर्स, टीचर्स, इन सभी लोगों के प्रति हमें सम्मान दिखाना चाहिए। तो हमारा तीसरा तरीका है राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय संपत्ति, टूरिस्ट अट्रैक्शन, इन्हें हमें स्वच्छ रखना है, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम जहाँ पे भी जाएंगे हमें वहाँ पे पत्थरों पे या दीवारों पे कुछ भी नहीं लिखना है, गंदगी नहीं फैलानी है। जो भी फॉरेनर्स वहाँ पे आएंगे उनके प्रति हमें आदर भाव रखना है। और जब भी हम बसेस में या रेलवे में जब भी हम ट्रैवलिंग करेंगे हमें इस संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो हमारा चौथा तरीका है रिस्पेक्ट अवर करेंसी यानी मुद्रा, रुपीज। हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि हमारे जो नोट्स रहते हैं उसके ऊपर कुछ ड्राइंग की हुई रहती है, कुछ लिखा हुआ रहता है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें हमारी मुद्रा का सम्मान करना है, उन्हें क्लीन रखना है। तो पांचवा तरीका है वोटिंग। आपको लगेगा कि वोटिंग करके हम लोग देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं? तो वोटिंग को हम जो महत्व देना चाहिए वो नहीं देते हैं, और वोटिंग ही वो अधिकार है जिससे हम लोग सरकार चुनते हैं और सरकार की नीतियों पे ही देश का विकास होता है। तो अगर हमारी जो सरकार है वो हम चुने, जिसकी नीतियाँ अच्छी हैं, तो हमारे देश का विकास भी होगा और ये भी एक तरीके की देशभक्ति ही होगी। तो अपना छठा तरीका है सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर। तो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी है और पानी भी सेव करना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर दोनों में अपने नेशनल रिजर्व्स, नेशनल रिसोर्सेस यूटिलाइज होते हैं। तो अगर हम लोग पानी बचाएंगे तो हम लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकेंगे, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो जो भी पानी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो भी कोयला हम लोग जला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो बचाएंगे तो पानी भी बचेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारा छठा तरीका है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर। तो सातवां तरीका है स्वच्छता के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुनते रहते हैं। बट स्वच्छता हमें रखनी कहाँ कहाँ पे है? कुछ बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय संपत्ति, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, यहाँ पे हमें स्वच्छता बनाए रखनी है। स्वच्छता हमें नदियों की भी रखनी है, बिकॉज जो हम पानी पीते हैं वो नदियों से आता है, और हम लोग अगर नदियों को गंदा करेंगे तो पानी भी गंदा आएगा। तो नदियों की भी स्वच्छता हमें बरकरार रखनी है, हमारे आजू बाजू के परिसर की भी स्वच्छता हमें बरकरार रखनी है। तो स्वच्छता रखिए, अपनी देशभक्ति दिखाइए। तो हमारा आठवां तरीका है प्लांटेशन। हमें प्लांटेशन क्यों करना है? हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जंगलों में पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। हमें कुछ काम करने के लिए पेड़ काटने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, हमें बढ़ाने हैं। हमारे फ्यूचर में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हमें पर्यावरण का संवर्धन करना है। तो इसके लिए हमें कम से कम 10 पेड़ हमारी पूरी ज़िंदगी में लगाने हैं, प्लांट करने हैं और उन्हें पूरे तरह से बढ़ाना भी है। तो नौवां तरीका है स्वदेशी चीज़ें अपनाइए। जो भी चीज़ें मेड इन इंडिया बन रही है उन्हीं चीज़ों के लिए आग्रह कीजिए। मेड इन इंडिया चीज़ें यूज़ कीजिए, हमारा पैसा हमारे ही देश में दीजिए। बाहर जो भी देश हमें क्षति पहुंचाना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट्स अगर हमें कम पैसे में भी मिल रहे हैं तो हमें उन्हें नहीं खरीदना है।
हमें मेड इन इंडिया चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा पैसे भी देने पड़े तो वो हमें देने के लिए आगे पीछे नहीं सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेड इन इंडिया जो स्वदेशी चीज़ें हैं वही हमें अपनानी है। हमारा 10वां तरीका है ओबे ट्रैफिक रूल्स। हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई अपनी जान एक्सीडेंट में गंवाता है। इसका सीधा संबंध हमारे जीडीपी पे पड़ता है। इससे हमारा विकास धीमा हो जाता है। हम देखते हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें ज़्यादा संख्या हमारे युवाओं की रहती है। अगर हमारे युवा ही नहीं रहेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा। इसलिए हमें ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना है। ट्रैफिक के रूल्स जैसे कि हेलमेट पहनना है, हमारा इंश्योरेंस करना है, सीट बेल्ट पहनना है, ओवरटेक नहीं करना है, सिग्नल पे रुकना है और ऐसे जितने सारे हमारे ट्रैफिक के नियम हैं उनका हमें पालन करने की पूरी तरह से कोशिश करनी है। 11वां तरीका है पोल्यूशन में कमी। प्रदूषण में कमी लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है। प्रदूषण में कमी लाने के लिए हम लोग सहयोग कैसे कर सकते हैं? तो जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पुलिंग, बाइक पुलिंग जैसे ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। वैसे ही क्लीन एनर्जी ऑप्शंस जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जैसे बहुत सारे जो ऑप्शंस आजकल हमें अवेलेबल है उनके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, जिससे कि प्रदूषण में कमी आएगी। प्रदूषण में कमी लाने के लिए प्लांटेशन करना भी ज़रूरी है। प्लांटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, तो प्लांटेशन भी प्रदूषण में कमी के लिए लाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। हमारा 12वां और आखिरी तरीका है भ्रष्टाचार मुक्त समाज। हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए कंटिन्यूस हमें एफर्ट्स लेने हैं। हमें भ्रष्टाचार करना भी नहीं है और करने भी नहीं देना है। एक मजबूत देश की पहचान भ्रष्टाचार मुक्त समाज से ही होती है। इसलिए हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्मित के लिए सहयोग करना है। तो इस स्वतंत्रता दिवस ये हम दोनों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास था कि हम कैसे हमारे देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारी देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो आशा करते हैं हमने आज बताए हुए तरीके आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे और हमारे देश की उन्नति में अपना सहयोग देंगे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं।